या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी कात्यायनी आप पर कृपा बनाए रखें, आपके सभी मनोरथ पूर्ण करें। नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज के दिन देवी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। माँ के इस रूप के प्रकट होने की बड़ी ही अद्भुत कथा है। माना जाता है कि देवी के इसी स्वरूप ने महिषासुर का मर्दन किया था। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा गृहस्थों और विवाह के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही फलदायी है। सांसारिक स्वरूप में माँ कात्यायनी शेर पर सवार रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी माँ का स्वरूप मनमोहक है। इनके बाएं हाथ में कमल व तलवार और दाहिने हाथ में स्वास्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। नवरात्र की षष्ठी तिथि के दिन देवी के इसी स्वरूप की पूजा होती है, क्योंकि इस तिथि में देवी ने जन्म लिया था और महर्षि ने इनकी पूजा की थी। मान्यता के अनुसार नवरात्र के छठे दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में आज्ञा चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। आज्ञा चक्र मानव शरीर में उपस्थित 7 चक्रों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस दिन ध्यान का प्रयास करने से भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त माँ के इस स्वरूप का पूजन करते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग कांति रहती है। वह इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक सुख का अनुभव करता है। उसका तेज देखते ही बनता है। नवरात्र के छठे दिन लाल रंग के वस्त्र पहने। यह रंग शक्ति का प्रतीक होता है। माँ कात्यायनी को मधु यानी शहद युक्त पान बहुत पसंद है। इसे प्रसाद स्वरूप अर्पण करने से देवी अति प्रसन्न होती हैं। कात्यायनी माता की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। ऋषि कात्यायन देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि कात्यायन की हमेशा इच्छा थी कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इस दौरान महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस देवताओं के लिए काफी परेशानी खड़ी कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वह शक्तिशाली होता गया और देवताओं को चिंता होने लगी। उन्होंने देवी शक्ति से प्रार्थना की और उन्हें महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए कहा। देवी दुर्गा ने पृथ्वी पर जन्म लेने और महिषासुर के शासन को समाप्त करने का फैसला लिया। उन्होंने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूरी की और उनकी बेटी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वह ऋषि के आश्रम में योद्धा के रूप में पली बढ़ी और कात्यायन की बेटी कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक बार राक्षस महिषासुर के 2 दूत चंडमुंड ने माँ कात्यायनी को देखा और उनकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों अपने स्वामी के पास गए और उन्हें माँ कात्यायनी के बारे में सब कुछ बताया। यह सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने दूसरे दूत दुदुम्भी से माता कात्यायनी से विवाह के बारे में बात करने को कहा। दुदुम्भी कात्यायनी माता से मिला और उसकी महानता के बारे में बखान करने लगा कि महिषासुर अब तीनों लोगों का शासक है। उसने माता कात्यायनी से कहा कि उन्हें महिषासुर से विवाह कर लेना चाहिए। माँ कात्यायनी मुस्कुराई और दुदुम्भी से कहा कि उनकी परंपरा के अनुसार पहले महिषासुर को उन्हें युद्ध में हराना होगा, तभी वे दोनों शादी कर सकते हैं। दुदुम्भी वापस महिषासुर के पास गया और उसे इस चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर सहमत हो गया और युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब माँ कात्यायनी महिषासुर युद्ध में आमने सामने आए तो उसने खुद को एक भैंसे में बदल लिया। माँ कात्यायनी के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हुई, क्योंकि उससे लड़ने के लिए माता को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि कात्यायनी माता ने महिषासुर को बरगलाया और उसकी पीठ पर चढ़ गई। इससे महिषासुर हैरान रह गया और उसने माँ को पीछे से हिलाकर गिराने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब कात्यायनी माता ने महिषासुर की गर्दन पर अपना पैर रख अपने त्रिशूल से भेद दिया और उसका सिर काट दिया।
इस प्रकार कात्यायनी माता ने शक्तिशाली दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया। ऐसा करके उन्होंने देवताओं को उनके खतरे से बचाया और इस दुनिया में शांति वापस लाई। चूँकि माँ कात्यायनी ने महिषासुर को पराजित किया और उसका वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कई हिस्सों में अविवाहित लड़कियां अक्सर अच्छा पति पाने के लिए माँ कात्यायनी का व्रत और प्रार्थना करती हैं। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। कथा समाप्त हुई। अब हम क्षमा याचना मंत्र पढ़ेंगे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे।